ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग जीवन है, वियोग मृत्यु है। राम मलक दयाल दरबार का ये मुख्य नारा है, मुख्य विचार है। योग जीवन है, वियोग मृत्यु है। जब मैं अपने परम पूजनीय गुरुदेव योगीराज स्वामी देवीदयाल जी महाराज के पवित्र चरण कमलों में गया तो उनके मुखारविंद से यह जो मुख्य विचार है मैंने कई बार सुना, योग जीवन है, वियोग मृत्यु है। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जब हमें बुलाते थे, अक्सर हम उनके चरणों में गंगानगर, चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, आंध्रा उनके पवित्र चरण कमलों में जाते रहते थे। फिर वो हमें हुक्म करते थे कि सुबह जो है 3:30 बजे उठो और परमात्मा के ध्यान में बैठो। ईश्वर के ध्यान में बैठने से सब चिंताएं जाती हैं और जीवन में सुख और शांति जो है आती है। उनकी कृपा से हम ध्यान में बैठते और ध्यान का जो है आनंद जो है लेते। फिर सुबह में 5:30 बजे आरती शुरू हो जाती। हम महाप्रभु जी की आरती करते, गुरु गीता पढ़ते, जो शंकर पार्वती संवाद हैं उनकी जो पहली ही लाइनें हैं वो इस प्रकार हैं। श्री राम लाल गुरुवर परम सिमरू आठों याम। कि मैं अपने परम पूजनीय गुरुदेव को 8 पहर सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, योग करते हुए, भोजन करते हुए मैं उनको सिमरता रहूं। क्योंकि भगवान का सिमरन करने से, भगवान का जप करने से, भगवान का चिंतन करने से सब चिंताएं जो हैं चली जाती हैं। उसके बाद गुरुदेव हमें फरमाते थे कि कुछ आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, कुछ योगिक क्रियाएं कर लो। हम उनकी आज्ञा से जो है आसन करते, प्राणायाम करते और योगिक क्रियाएं करते। इसका लक्ष्य यही था कि हमारा तन जो है स्वस्थ रहे, निरोग रहे। जैसा कि आजकल कहा जाता है, जो फिट है वो ही हिट है। तो उनकी कृपा से, योग करने से हमारे जीवन में जो है रोग नहीं आते थे। फिर संध्या के समय में गुरुदेव बुलाते, हम आरती करते, पूजन करते और फिर अपने वो सद प्रवचनों में हमें समझाते थे कि योग जीवन है और वियोग मृत्यु है। वियोग का अर्थ है इसके उलट, विश्व में जीवन जीना, भोग में जीवन जीना, परमात्मा से दूर जाना, परमात्मा का ध्यान नहीं करना, योग नहीं करना, आसन नहीं करने, प्राणायाम नहीं करना। जो आदमी योग में जीवन नहीं जीता, वियोग मृत्यु है, वो काल के ग्रास हो जाता है।
काल उसको एक दिन पकड़ के ले जाता है। इस विषय में किसी संत ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, रात गवाई सोई के, रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कोटि बदले जाए। इंसान जो है अनमोल जन्म दुर्लभ जन्म विश्व में खो देता है, रोते हुए आता है, अनेकों दुख सह करके इस धरती से चला जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि प्रभु दे भुलिया व्यापन सबे रोग। जो आदमी योग नहीं करता, जप नहीं करता, चिंतन नहीं करता, उसके जीवन में अनेकों दुख, संकट, संताप आ जाते हैं। वो चिंता नहीं जीता है और रो करके इस धरती से चला जाता है। योग की जो है महिमा जो है अपरंपार है। ऐसा मैंने निज अनुभव किया। मैं 4 दशकों से निरंतर योग में जीवन जी रहा हूँ और मैंने अनुभव की है, 2 लाइनें हैं, योग से जीवन में सुख आते हैं, योग से जीवन में सुख आते हैं, दुख बादल की तरह भाग जाते हैं, दुख बादल की तरह भाग जाते हैं, कहत रघुवीर सुन रे प्राणी, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इससे साधक के जीवन में सुख, शांति, आनंद आता है, चिंताएं चली जाती हैं, कष्ट चले जाते हैं और प्रभु का कृपा में हाथ जो है उस साधक पर हो जाता है। जिस साधक के साथ प्रभु हैं उसे किस बात की चिंता है। श्वेतांबर उपनिषद में भी लिखा है, न तस्य रोगुना न जरा न मृत्यु प्राप्त अस्य योग न शरीरम। जो साधक जो है सुबह शाम जो है योग भी करता है, ध्यान भी करता है, तो उसके जीवन में रोग नहीं आते, वो स्वस्थ रहता है, उसके जीवन में बुढ़ापा नहीं आता। फिर बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि वो मर के भी अमर हो जाता है। तो इस अमर पद को प्राप्त करने के लिए, लोक और परलोक को सफल बनाने के लिए साधक को योग में जीवन जीना चाहिए। गुरुदेव अक्सर कहते थे, कपड़े रंगने से अच्छा है, कपड़े रंगने से अच्छा है अपने जीवन को योग में बनाना। जब मौका मिले योग करो और सुबह और शाम के समय को अवश्य प्रभु को अर्पण कर दो। प्रभु ये समय आपका है। हम जो है सुबह और शाम जो है अमृत वेले के समय में और संध्या के वेले के समय में हम योग में जीवन बिताएंगे ताकि हमारा जीवन सुखमय हो और जो हमारे संपर्क में आएगा उसे भी हम योग में जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। हनुमान जी कहते हैं, कहत हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहत हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। वियोग का मतलब हनुमान जी इस ढंग से कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में भजन नहीं है, चिंतन नहीं है, वो भोग में जीवन जी रहा है और प्रभु से हट के जीवन जी रहा है, तो उसके जीवन में तो विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, संताप है। मैं विश्व के सभी ईश्वर सुख भाई और बहनों से अनुरोध करूंगा, अगर वह सुख में जीवन जीना चाहते हैं, अगर वह आनंद में जीवन जीना चाहते हैं, अगर वह चिंताओं से रहित जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्हें योग में जीवन जीना चाहिए। योग से ही जीवन में शांति आती है, योग से ही जीवन में भक्ति आती है, योग से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, योग से हमारा लोक और परलोक जैसे बन जाता है और वियोग मृत्यु है।
जो भी व्यक्ति ये मानुष जीवन लेकर के योग नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, ये समझो कि वो रोता हुआ आया है और रोता हुआ इस धरती से चला जाएगा। इसलिए मैं सभी भाई और बहनों से अनुरोध करूंगा कि योग जीवन है, वियोग मृत्यु है। योग अपनाएं और अपने जीवन को दिव्य और महान बनाएं। जय प्रभु राम, जय भोलेनाथ।